प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, इंसान को ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए, ये सवाल हम सबके सामने हमारी ज़िंदगी में ज़रूर खड़ा होता है। हम इंसान हैं, इस धरती पर क्या करने के लिए आए हैं, हमारा मकसद क्या है और किस तरीके से हम जिएं कि हम सदा सुखी रहें, यही हर इंसान चाहता है। अगर ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी की ओर ध्यान दें तो बहुत से लोग इस धरती पर आते हैं, बच्चे से जवान होते हैं, पढ़ते लिखते हैं, कुछ कामकाज करते हैं और जैसे कामकाज में कुछ एस्टैब्लिश होते हैं तो उनकी शादी होती है। जैसे उनकी शादी होती है, साल 2, 3, 4 साल में उनके बच्चे होते हैं और फिर वो इंसान अपने बच्चों की देखभाल 20-25 साल तक करता रहता है। उसे लगता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने परिवार का ख्याल रखूं, और फिर उसकी यही कोशिश होती है कि उसके बाल बच्चे पढ़ लिख कर सही तरीके से सेटल हों और उनकी शादी हो, और उतनी देर में वो इंसान चल बसने के लिए तैयार हो जाता है। तो क्या हमारा ध्येय यही है कि हम इस धरती पर पैदा हों, पढ़ें लिखें, कुछ कार्य करें, शादी करें, हमारे बच्चे हों, उनको संभालें और फिर चल बसें, कि यहाँ आने का कोई मकसद है? ये हम सबकी ज़िंदगी में ज़रूर खड़ा होता है। और जब इसको हम ध्यान से देखते हैं और इस पर गौर देते हैं तो हम उन जीवों की ओर ध्यान देते हैं जो इस धरती पर जीते हुए सुखी थे। हर एक इंसान यही सोचता है कि मुझे तो दुख दर्द ने घेरा हुआ है, और ख्यालात कुछ ऐसे भी आते हैं कि शायद पिता परमेश्वर कुछ हमसे नाराज़ हैं, हम पर उनकी दया दृष्टि नहीं लेकिन औरों पर है। इस किस्म के ख्यालात बहुत से इंसानों को आते हैं क्योंकि हम जिस चीज़ की हमें कमी है उसी और ध्यान देते हैं और ये भूल जाते हैं कि प्रभु हमारे पर कितने दयालु हैं और कृपालु हैं। जब हम इस सृष्टि की ओर ध्यान दें तो हम इस धरती पर जिस पर रहते हैं उसको ही स्टेबल समझते हैं। आसमान देखते हैं, सुबह सूर्य निकलता है, रात को ढलता है, रात को तारे निकलते हैं, चंद्रमा निकलता है, और इस धरती और आसमान में जो देखते हैं उसमें ही सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं। आजकल साइंस का ज़माना है, साइंस ने बहुत तरक्की की है और बहुत कुछ जानने की कोशिश की कि सृष्टि बनी कैसे। आजकल जो सबसे प्रेवलेंट थ्योरी है वो बिग बैंग थ्योरी उसे कहा जाता है कि सारी सृष्टि एक धमाके से हुई, यही साइंटिस्ट बता रहे हैं। और हमारे धर्मग्रंथ भी हमें यही बताते हैं कि सृष्टि के शुरुआत में प्रभु एक थे, उन्होंने एक से अनेक होने का संकल्प किया, उनसे एक हिलोर उठी, उसे शब्द कहें, नाम कहें, कलमा कहें, ज्योति अशुद्धि कहें, लैटिन साउंड ऑफ गॉड कहें, और उस सत्ता के साथ कई खंड मंडल बने, सचखंड, पार ब्रह्म, ब्रह्मांड, अंड और पिंड। सचखंड का मंडल चेतनता से भरपूर है, वहाँ सच्चाई है, कोई जड़ता, कोई माया का नामो निशान नहीं। पिंड का मंडल
जड़ता से भरपूर है। यहाँ जड़ता, माया ये हमें दिखती है। और इस पिंड के देश में हमारी धरती है, आसमान है, सितारे हैं, चंद्रमा, सूर्य है, और फिर कई गैलेक्सीज हैं। ये एक गैलेक्सी का पार्ट है। साइंस भी बता रही थी कई गैलेक्सी हैं, कई ब्लैक होल्स हैं। और हम जब महापुरुषों के लफ्ज़ों को समझते हैं तो बार बार वो समझाते हैं कि जब प्रभु ने सृष्टि को रचा तो उसको बसने के लिए उसने अपने अंशों को अपने आप से अलग किया और इन मंडलों में बसने के लिए भेज दिया। तो जब हमारी आत्मा सचखंड में थी कि वो सबसे पहला मंडल बना, तो वो निरोल थी, चेतन थी, उस पर कोई पर्दा नहीं, वो प्रभु का ही रूप थी। जैसे वो पार ब्रह्म में भेजी गई, क्योंकि वहाँ माया और जड़ता की मिलावट होनी शुरू हो गई, तो उसको वहाँ जीने के लिए एक पर्दा दिया गया, ये पार ब्रह्मंडी शरीर कहा जाता है। जब वो भ्रमण में पहुंची, वहाँ माया और ज़्यादा थी, उसको एक दूसरा शरीर दिया गया जिसे ब्रह्मंडी शरीर कहा जाता है। जब वो अन्न के देश में पहुंची, उसे एक तीसरा शरीर दिया गया जो अंडी शरीर कहा जाता है। और जब पिंड के देश में पहुंची, जो माया और जड़ता से बना है, तो ये चौथा शरीर दिया गया जिसे हम पिंड कहते हैं। पंजाबी में इसे पिंड कहते हैं, इसको शरीर कहते हैं, इसको बॉडी कह सकते हो, फिजिकल बॉडी। ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। और इसीलिए जब हम कहते हैं कि इस इंसान की मौत हो गई, इस शरीर को वापस उन तत्वों में मिलाया जाता है। जब हम क्रीमेट करें, शरीर को आग लगाएं, चाहे उसको दफनाएं, जिस माटी का ये शरीर बना है उसी में उसको भेज दिया जाता है। और अगर इस शरीर की ओर ध्यान से देखें तो हम देखेंगे कि धरती पर सिर्फ इंसान ही नहीं, बहुत किस्म के और भी जीव जीते हैं। बहुत से जानवर, बहुत से परिंदे, में पानी में रहने वाली मछलियाँ और बहुत से कीड़े मकोड़े, और उनमें भी जान है। किसी में चंद क्षणों की और किसी में कई हजारों सालों की। और हमें बार बार यही समझाया जाता है कि जो प्रभु का अंश है, जो इस शरीर को जान देता है, जो आत्मा है, वो 84 लाख जिया जून में चक्कर काट रही है। ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले फरमाया कि इस सृष्टि में 84 लाख योनियां हैं, अलग अलग कीड़े मकोड़े और जानवर और पक्षी और पानी में रहने वाले और बहुत से जीव हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि साइंस जो बहुत तरक्की कर रही है हमें जानने के लिए, हमें बताने के लिए कि ये धरती है क्या, इस पर क्या हो रहा है। पीछे को 2 साल पहले इंग्लैंड में जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने रिसर्च की और वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि 75 लाख से लेके 95 लाख के बीच में योनियां, और हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि 84 लाख जो बिल्कुल उसके बीच में है, उसकी बातचीत कर रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग है कि साइंटिस्ट भी आज उस नतीजे पे पहुंच रहे हैं जो कि महापुरुष बड़े सालों से हमें समझा गए हैं। और जब हम अपने आप को देखते हैं, रोज जीवों को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि हम सुबह उठते हैं, हम देखते हैं, हम सुनते हैं, हम सूंघते हैं, हम चखते हैं और हम स्पर्श की इंद्री, फीलिंग्स ऑफ टच हैं। और इन 5 इंद्रियों के घाट पर हम जी रहे हैं। साइंटिस्ट बता रहे हैं कि 83%, 83% जो हम करते हैं वो आंखों के जरिए, देखने के जरिए, इसको सबसे डोमिनेंट सेंस कहा जाता है। 14% एक्टिविटीज जो हम करते हैं, 14% हमारी जो एक्टिविटीज हैं वो सुनने के जरिए हैं, और सिर्फ 3% एक्टिविटीज हैं जो सूंघने से, चखने से और स्पर्श के इंद्रिय से होती हैं। तो इसीलिए जब इस धरती पर जीते हैं हम लोग यही सोचते हैं कि अगर हमने अपनी आंख से देख लिया तो वो सच है, और हमने कुछ सुना अपने कान से, हम सोचते हैं ये सच है। और हम देखते क्या इन आंखों से? सिर्फ वो जो कि जड़ता का, माया का, मैटर का बना हुआ है। क्योंकि ये आंखें भी
किसी हद तक देख सकती हैं। ये कान भी कुछ फ्रीक्वेंसीज को सुनते हैं, उसके ऊपर भी फ्रीक्वेंसी, उसके नीचे भी फ्रीक्वेंसीज हैं। तो हम जो कुछ सुनते हैं, जो कुछ देखते हैं, लिमिटेड है, किसी रेंज में है। कुछ वेव्स को सुन सकते हैं और कुछ हम देख सकते हैं। और ऐसे ही जो हम चखते हैं, इंसान सोचता है ये मीठा है, ये नमकीन है, ये खारा है, थोड़े से ही सेंसेस हैं। और जो हमारी फीलिंग्स ऑफ टच हैं वो भी थोड़ी सी हैं, ये सख्त है, ये नरम है। और ऐसे ही जो हम सूंघते हैं वो भी, ये हमें सूंघने में अच्छा लग रहा है, ये बुरा लग रहा है। तो हम उस दायरे में जब जीते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें बहुत कुछ समझ में आ रहा है। अगर हम अपनी तरफ देखें, रोज़ हम उठते बैठते हैं, चलते फिरते हैं, और फिर किसी को देखें जिसकी मौत हो गई, तो उसका शरीर कुछ श्रंक नहीं हुआ, उसके शरीर में कोई बदलाव नहीं आया। उसका शरीर उतना ही लंबा है, उतना ही चौड़ा है, आंखें भी वहाँ की वहाँ है, नाक भी वहाँ है, मुंह भी वहाँ है, हाथ भी है, टांगें भी लगी हुई हैं। लेकिन वो इंसान ना उठ सकता है, ना बैठ सकता है, ना चल सकता है, ना देख सकता है, ना सुन सकता है। तो सोचे कि उस इंसान को हुआ क्या? जो उसमें ताकत थी, जब वो ताकत उस इंसान को छोड़ गई तो हमने कहा इसकी मौत हो गई। चाहे वो हमारे पिताजी हों, चाहे माताजी हों, चाहे दादाजी हों, चाहे दादी हों, चाहे बच्चे हों, हम क्या करते हैं? कहते हैं अब इनको शमशान भूमि लेके जाओ, इनको घर से निकालो। चाहे हम उनसे जितना मर्जी प्यार करें, उस शरीर को कोई रखना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि असलियत उसमें से चली गई, वो शरीर बेकार हो गया, और जिस जड़ता का वो बना हुआ है उस जड़ता में ही उसे मिला दिया जाता है। तो महापुरुष समझाते हैं कि अगर जिंदगी सिर्फ इस शरीर के लिए जीते रहोगे, ज़्यादातर हम क्या करते हैं, इसको हम अच्छे अच्छे कपड़े बनाते हैं, इसको अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, इसका ख्याल रखने के लिए अच्छी जगह ढूंढते हैं जीने के लिए, और सारा अगर देखें सुबह से शाम तक हम क्या कर रहे हैं, तो सारे काम शरीर के लिए करते हैं। लेकिन ये हमारा असली रूप नहीं, हमारा असली रूप आत्मिक है, वो आत्मा, वो सोल, वो रूह जो इस शरीर को जान दे रही है। जब तक वो आत्मा इस शरीर में है, ये शरीर चलता है, फिरता है, देखता है, सुनता है, बोलता है। जैसे वो आत्मा इस शरीर को सदा सदा के लिए छोड़ देती है, ये शरीर बेकार हो जाता है और इसे माटी में मिला दिया जाता है। तो महापुरुष समझाते हैं कि अगर हमने जिंदगी के मकसद को पाना है तो सबसे पहले तो हम अपने आप को जाने। हे इंसान, तू अपने आप को जान कि हम हैं कौन। जब ये समझ में आए कि हम शरीर नहीं, हम मन नहीं, हम दिमाग नहीं, हम इंटेलिजेंस नहीं, कि हम असलियत में रूह हैं, तो फिर हम कोशिश करेंगे कि उस रूह की जानकारी हो। उस रूह की जानकारी कैसे हो? शरीर के बारे में तो साइंस पढ़े, बंदा बायोलॉजी पढ़े तो वो उसको पता लग जाए कितनी इसमें आर्टरीज हैं, कितनी इसमें वेन्स हैं, ये ऑर्गन्स है, ये लिवर है, ये हार्ट है, ये लंग्स हैं, ये कैसे काम करते हैं। लेकिन रूह की पढ़ाई लिखाई इंसान कहाँ करे? कोई ऐसा स्कूल नहीं जहाँ पर समझाया जाता है कि रूह क्या है, आत्मा क्या है। क्यों? क्योंकि हमने उस और ध्यान ही नहीं दिया। वो हमें दिखती नहीं तो कहते आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जो चीज़ दिखती नहीं उसकी और इंसान ध्यान नहीं देता। इसे गुप्त ज्ञान कहा जाता था, इसे पराविद्या कहा गया है कि ये उस और की विद्या है, ये अंदरूनी विद्या है। अब पराविद्या बाहर की दुनिया की विद्या, पराविद्या अंदर की दुनिया की विद्या, कि हम सबके अंदर भी एक दुनिया है और उस दुनिया का हम ज्ञान पा सकते हैं। ये जो खंड मंडल हैं, पिंड, अण्ड, ब्रह्मांड, पार, ये सब हमारे भीतर हैं, हमसे बाहर नहीं। वो हमारे दिमाग को समझना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हम लोग सिर्फ टाइम और स्पेस की चीज़ें समझते हैं। तो हम समझ ही नहीं सकते कि इतने बड़े मंडल हमारे अंदर कैसे होंगे। और ये समझना भी इंसान को मुश्किल है कि पिता परमेश्वर उसके अंदर कैसे बस सकता है। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फरमाया कि सब कुछ घर में बाहर ना ही,
बाहर टोले सो भरम बुलाए, कि सब कुछ जो हमें चाहिए वो हमारे भीतर है। वो कहते हैं बाहर कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं जो बाहर की जिंदगी में असलियत को ढूंढने की कोशिश करेगा, सच्चाई को ढूंढने की कोशिश करेगा, सुख चैन को ढूंढने की कोशिश करेगा, वो भ्रम की जिंदगी में पड़ जाएगा, वो माया के जाल में पता चल जाएगा कि असलियत बाहर नहीं अंदर है, और अंदर की दुनिया में हम सब जा सकते हैं। गुरु नानक जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि जिंदगी क्या है, और उन्होंने एग्जाम्पल्स लेके ये समझाया है अलग अलग जानवर और मछलियों का, कि कैसे उस स्टेट में भी हों तो हमें क्या क्या चाहिए इस अपने आप को सही रूप में जानने के लिए। और ये भी समझा रहे हैं कि हम इस धरती पर करने क्या आए हैं। वो फरमा रहे मैं बंजारन राम की, कि मैं राम पिता परमेश्वर को कहा गया। वो कहते हैं 4 किस्म के राम हैं। एक राम दशरथ का बेटा, उसके बारे में हम सबको पता है कि दशरथ का बेटा भगवान राम। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट-घट में बैठा। दूसरा राम कौन है? हमारा मन। हमारा मन भी शरीर में बैठा हुआ है। अब जैसे मन कहते हैं वैसे ही हम करते हैं, तो वो हमारा भगवान हो गया, वो भी हमारा राम है। वो एक राम का सगल पसारा, वही कौन सा राम है? ये काल, जिसके दायरे में पिंड अंड और ब्रह्मांड चलता है, जिसके दायरे में 84 लाख जिया जून चलते, जिसके दायरे में कर्मों का विधान है, जैसी करनी वैसी भरनी। और चौथा कहते हैं एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट-घट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, एक राम सबो तो न्यारा। ये जो चौथा राम है सबसे न्यारा है। वो चौथा राम क्या है? वो संतों का राम है। वो कौन है? पिता परमेश्वर। उसे अल्लाह कहें, वाहिगुरु कहें, गॉड कहें, यहोवा कहें, ईश्वर कहें, किसी भी नाम से पुकारें। वो जिसके बहाने में सृष्टि रची गई, वो जिसके बहाने में सब कुछ चलता है। और यहाँ पर उसी चौथे राम की बात की है, मैं बंजारन राम की, तेरा नाम बखर बापार जी। वो कह रही है मैं पिता परमेश्वर की प्यारी हूं, हमारी आत्मा उसके प्रेम से भरी हुई है। उसी ने हमें यहाँ भेजा है क्या करने के लिए? तेरा नाम बखर बापार जी, कि जो उसका नाम है, जो उसका शब्द है, जो कण कण में समाया हुआ है, कि उस शब्द का काम करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूं। कि हम इंसान इस धरती पर प्रभु के शब्द का काम क्या हुआ? कि उसके शब्द के साथ जुड़ना है। नाम क्या है? वो ताकत जिसके जरिए ये शिव नेत्र जो 2 आंखों के बीच में है, ये शिव नेत्र कहा गया, 10वां द्वार कहा गया है, सिंगल या थर्ड आई कहा गया है, नुक्ता सफेदा कहा गया, इसका खुलना, और वो शब्द जिसके जरिए सारी सृष्टि रची हुई उसके साथ जुड़ना, उसी को नाम कहा जाता है। जो नाम दान कहा जाता है या दीक्षा कहा जाता है, वो हमारी अंदरूनी आंख का खुलना है ताकि हमारी आत्मा का हम अनुभव कर पाए। हम सबके अंदर प्रभु का शब्द चल रहा है, और वो 24 घंटे चल रहा है, और 365 दिन साल में चल रहा है। तो हमें उस शब्द के साथ जुड़ना है। आपके घरों में, सबके घरों में टीवी होगा, आपके पास रिमोट कंट्रोल्स भी हैं, आप उसको दबाते हैं तो कभी स्पोर्ट्स चैनल आते हैं, दोबारा दबाते हैं तो न्यूज़ की चैनल आते हैं, कुछ और दबाते हैं तो कुछ और प्रोग्राम आ रहा है। और ऐसे ही एक चैनल पिता परमेश्वर की भी है जो 24 घंटे चलती रहती है, और उसके साथ हम जुड़ सकते हैं अगर हमारा ध्यान उस और होगा। ध्यान हमारा इस वक्त कहाँ है? बाहर की दुनिया में। ध्यान है कि हमारी आत्मा का बाहरी रूप। इस समय इंद्रियों के जरिए वो ध्यान बाहर की दुनिया में जा रहा है। आंखों से हम क्या देते हैं? बाहर की चीजें देते हैं। कानों के साथ सबकी आवाजें बाहर की। सूंघते नाक से क्या है? जो चीज़ों की सुगंध होती है। चखते जबान से क्या है? जो बाहर के पदार्थ हैं जो हम खाते हैं। और स्पर्श की इंद्रिय क्या है? जब बाहर से कुछ हमारे शरीर को कहीं भी कुछ लगता है तो उसकी फीलिंग्स आती है हमें। तो 5 इंद्रियों के जरिए हमारा ध्यान, जो हमारी आत्मा का बाहरी रूप है,
वो बाहर की दुनिया में जा रहा है। तो हमें करना क्या है, अंदर की दुनिया में जाने के लिए करना क्या है, उसे अंदर की ओर कहना है। उसे अंदर की ओर कैसे खींचें? सबसे पहले तो एक ऐसी जगह ढूंढें जहाँ शोरगुल नहीं हो रहा, और शोरगुल नहीं होगा तो इस सुनने की इंद्रिय अपने आप खींची चल जाएगी। बाहर से कोई आवाज़ ही नहीं आ रही तो ध्यान बाहर जाएगा नहीं। जब हम बैठते हैं, चाहे हम हज़ारों की तादाद में बैठ सकते हैं, हम देखें शरीर का ऐसा किसी और को ना लगे, नहीं तो अगर वो इंसान हिलेगा हम हिल जाएंगे, ताकि जो स्पर्श की इंद्रिय है वो अंदर को खिंच जाए। हम कहीं भी बैठ सकते हैं, ये पूरी धरती प्रभु ने बनाई है, सारी जगह पवित्र है। हमें कोई अगरबत्ती जलाने की लोड़ नहीं, कोई एटमोसफेयर बदलने की लोड़ नहीं, ताकि ये जो सूंघने की इंद्रिय है अंदर को खिंच जाए। जब हम ध्यान टिकाएंगे, हम खाएं पिएंगे नहीं तो चखने की इंद्रिय खिंच जाएगी, और बैठ के आंखें बंद करेंगे तो देखने की इंद्रिय खिंच जाएगी। तो पांचों इंद्रियों को अंदर की ओर कहना बहुत आसान है। मुश्किल क्या है? जैसे हम आंखें बंद करके बैठेंगे हमें कोई ना कोई विचार आ जाएगा, घर का विचार, बाहर का विचार, कल क्या गया उसका विचार, कल क्या करना उसका विचार, दुनिया में क्या हो रहा उसका विचार, स्पोर्ट्स में क्या हो रहा उसका विचार। कोई विचार आया नहीं कि ध्यान विचार में चला जाएगा और हम अपने आप को जान नहीं पाएंगे। तो विचारों को दूर करने के लिए महापुरुष समझाते हैं कि हम मन जो हमें विचार भेजता है उसकी ताकत का इस्तेमाल करें। हम पिता परमेश्वर को पाना चाहते हैं, अपने आप को जानना चाहते हैं, रूहानी रास्ते पर बढ़ना चाहते हैं, अध्यात्म के रास्ते बढ़ना चाहते हैं, तो हम अपने मन को प्रभु की ओर करते हैं। कैसे? मन ही मन प्रभु के नाम का जाप करके। जब प्रभु के नाम का जाप करते हैं तो ध्यान प्रभु की ओर जाता है। मन की सारी ताकत प्रभु को याद करने में लगती है और उसके पास ताकत नहीं रहती हमें विचार भेज सके। तो उस अवस्था में जब शरीर शांत है, पांचों इंद्रियां अंदर की ओर और मन भी हमें विचार नहीं भेज रहा, तो हमारे सामने अंधेरे में हमें रोशनी के चिन्ह दिखते हैं। ये रोशनियाँ तरह तरह की हो सकती हैं, सुनहरे रंग की, सफ़ेद रंग की, लाल, पीला, नीला, हरा, जामनी या कोई और रंग। शुरू में ऐसे लगता है रोशनी आई और चली गई, आई और चली गई। हो क्या रहा है? प्रभु की ज्योत आप सबके भीतर है। जब आपका ध्यान टिकता है आपको रोशनी दिखाई देती है, जब आपका ध्यान टूटता है आपको अंधेरा दिखता है। समय के साथ जैसे जैसे आपका ध्यान बढ़ना शुरू हो जाता है, ज़्यादा टिकना शुरू हो जाता है, तो आपको ऐसे लगता है जैसे रोशनियाँ टिकी, क्योंकि आप हर समय रोशनी देख रहे हैं। फिर आप रोशनियों से आगे चले जाएंगे, आपको ऐसे लगेगा जैसे एक आसमान है, पहले उसमें लगता है धुंधले धुंधले बादल हैं, वो हटते हैं, ऐसे लगता है जैसे पिन पॉइंट्स ऑफ लाइट हैं, जैसे सितारे टिमटर आ रहे हों। सबसे मोटे या चमकीले सितारे में देखिएगा, वो आपको रास्ता देगा, अंदर के चंद्रमा तक पहुंचेंगे, उसमें ध्यान से देखेंगे, उसको भी आप पार कर जाएंगे और अंदर के सूर्य में पहुंचेंगे। और जब बड़े प्यार से आप सूर्य में देखेंगे तो आप अपने गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुँचते, जिन्होंने आपको नाम की देन दी है, और उनकी आंखों में देखिएगा और वो आपको अंदर की दुनिया में, पिंड से आन, आन से ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से पार, पार ब्रह्म से सचखंड ले जाएंगे। और हर एक स्टेज पे एक एक शरीर हमारे से दूर किया जाता है। महापुरुष समझाते कि हमारे अंदर इतनी रोशनी जितनी 16 सूर्य की हो, लेकिन क्योंकि हमारे पास 4 शरीर चढ़े हुए हैं, पिंडी शरीर, अंडी शरीर, ब्रह्मांडी शरीर, पार ब्रह्मांडी, रोशनी हमें दिखाई नहीं देती। ये जो लैंप्स है इनकी रोशनी बहुत तेज़ है, इनके ऊपर 4 मोटे मोटे कमल डाल दें तो कोई रोशनी दिखेगी नहीं। तो अपने आप को जानने का तरीका है कि एक एक करके इन शरीरों को अपने आप से अलग किया जाए, ताकि हम अपने आप को अपनी निरोल अवस्था में, उस आत्मिक अवस्था में पाएं। और जब अपने आप को आत्मिक अवस्था में पाएंगे उसको सेल्फ रियलाइजेशन कहा गया, अपने आप को जानना। और फिर हम पिता परमेश्वर में लीन हो जाएंगे, जिसे कि गॉड रियलाइजेशन कहा गया। तो ये कार्य करने के लिए हम सब यहाँ आए हैं। अगर हम इस और ध्यान देंगे तो हम असलियत को जान सकते हैं, हम में से हर एक पिता परमेश्वर को पा सकता है। हम पिता परमेश्वर की संतान हैं, हमारा बर्थ राइट, हमारा हक है कि हम अपने आप को जाने और पिता परमेश्वर को पाएं। तो यहाँ पर गुरु नानक देव जी महाराज भी हमें समझा रहे हैं
कि हम जो नाम का कार्य है, जो शब्द के साथ जुड़ना है, वो करने के लिए आए हैं, क्योंकि हम सब पिता परमेश्वर की अंश हैं। बार बार महात्मा समझाते हैं कि पिता परमेश्वर प्रेम के महासागर हैं। हमारी आत्मा उनका अंश होने के नाते उसी महासागर की एक बूंद है, प्रेम से भरपूर है, और प्रभु को पाने का रास्ता भी प्रेम का रास्ता है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि खुदा से इश्क किया, आदमी से प्यार, कि हमने प्रेम पिता परमेश्वर से करना है, और जब सही मायनों में पिता परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो उसकी संतान हर एक इंसान से हमें खुद ब खुद प्रेम हो जाएगा। इसीलिए एक जगह और संत दर्शन सिंह महाराज फरमाते हैं कि गले लगा लो हर इंसान को कि अपना है, चलो तो राह गुजारों में बांटते हुए प्यार। ये जाने कि हम में से हर एक अपना ही है, कोई पराया है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हर एक के अंदर एक आत्मा है जो प्रभु का अंश है। वो यकीन तब होता है, अंदर से हम मानेंगे तब, जब अपने अंदर प्रभु के ज्योत के दर्शन करेंगे। अगर हमने अपने अंदर ही नहीं कभी प्रभु की ज्योत के दर्शन किए तो कभी ये ख्याल ही नहीं आ सकता कि औरों के अंदर भी वो ज्योत जग रही है, कि हम उनसे अलग नहीं। एक जगह और संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते हैं और वो अपनों से जो कतरा के चले हैं, एक हम हैं कि गैरों को भी अपना के चले हैं, कि जिंदगी ऐसी हो कि कोई गैर रही ना, कि उनको भी हम अपनाएं। क्यों? क्योंकि वो भी हमारे भाई बहन हैं। और सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर, परिंदे, मछलियां, इन सब में भी प्रभु का अंश है, ये भी हमारे छोटे भाई बहन हैं। और जब हम प्रेम से इस धरती पर जिएंगे तो हम देखेंगे कि जिंदगी हरी भरी होगी, खुशियों से भरपूर होगी, और हमारे कदम अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ेंगे। हम लोग जिन्हें इंसानी चोला मिला है, हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं। आप सोचो अगर 84 लाख जिया जून है, उनमें से हमारी आत्मा कहीं भी जा सकती है, किसी कीड़ा मकोड़ा में, किसी मछली में, किसी पशु में, किसी पक्षी में, मगर प्रभु ने दया मेहर की। जो सबसे अच्छा चोला है, जो सबसे उत्तम चोला है, जो सबसे ऊंचा चोला है, ये मानव चोला ही हमें दिया, क्योंकि इसी में वो सब पदार्थ दिए गए हैं जिनके जरिए हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। हमें प्रभु ने विवेक दिया। विवेक का मतलब होता है कि सच क्या और झूठ क्या, उसका हम निर्णय कर सकते हैं, और उसका हमें इस्तेमाल करना है। प्रभु ने हमें देन दिया, अगर हम उसका इस्तेमाल ना करें तो नुकसान तो हमारा ही होगा। इसीलिए जो देने मिली हैं उनका हम पूरा पूरा फायदा उठाएं, यही महापुरुष बार बार हमें समझाते आते हैं। आगे गुरु नानक देव जी महाराज कोयल का एग्जाम्पल ले रहे हैं कि कोकिल होवा आम बसा, कि जो कोयल होती हैं वो आमों के पेड़ में रहती हैं ज़्यादा, और सहज शब्द विचार, वो कह रही है वो अगर मैं कोयल हूं तो मेरा ध्यान जो सच्चा शब्द है, जो सहज है, उसके अंदर हो। एक जगह कोयल से सवाल किया, काली कोयल तू कित गुण काली, क्योंकि कोयल की तो आवाज़ बहुत मधुर है, नाइटिंगेल है, उसकी आवाज़ बहुत मधुर है, गाती है बहुत खूबसूरती से। तो एक जगह फरमाया कि काली कोयल तू कित गुण काली, के सवाल कोयल से किया कि भाई तू काली क्यों हो गई, तेरी तो आवाज़ इतनी अच्छी है, तो इतने लोगों को खुश करती है, तो आप काली क्यों हो गई? तो उसने कहा कि मैं काली इसलिए होगी कि मैं अपने प्रीतम के प्रेम के वियोग में जल रही हूं। मैं पिता परमेश्वर से दूर हूं, उनके प्रेम की आग मेरे अंदर जल रही है, और उसने मुझे जला 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 कर काली कर दिया। कि इस किस्म की जिंदगी होनी चाहिए जिसमें पिता परमेश्वर का प्रेम हमारी जिंदगी में हर पल रहे, हमारा ध्यान उनकी ओर रहे, और उनके सिवाय हमें और कुछ दिखाई ना दे। तो यहाँ फरमा रहे हैं कि कोकिल होवा आम वसा, सहज शब्द विचार के, ध्यान मेरा शब्द के अंदर हो, सहज सुभाए मेरा सेहो मिले, दर्शन रूप अपार। वो कह रहे ध्यान मेरा जब
शब्द के अंदर होगा तो फिर शरीर से मैं उठ पाऊंगी और अंदर में पिता परमेश्वर के दर्शन करूंगी और उससे मैं निहाल हो जाऊंगी और मैं उनमें जाकर लीन होंगी। आगे एक एग्जाम्पल मछली का ले रहे हैं कि मछली होवा जल बसा, कि जो मछली और जल में रहती है, अगर जल से बाहर है तो जी नहीं सकती, जल ही उसको जीवन देता है। जी जंत सब सार उर्वार पार मेरा सह बसे होयो मिलोगी बाह पसार। वो कह रहे हैं कि उस पार, अब मैं ये समुद्र में आ गई हूँ, मछली हूँ, मैं पानी के अंदर बस रही हूँ और मैं जिंदगी के सार को जाना चाह रही हूँ। वो कह रही उस पार, उस समुद्र के पार मेरा सह बसे, कि उस पार अब हम सब इस माया के महासागर में हैं, इससे ऊपर उठेंगे तभी असलियत को जानेंगे। तो कह रही जब मैं जहाँ मैं फंस गई हूँ यहाँ से जब ऊपर उठूंगी, उस पार पहुँचूंगी तो वहीं मेरे साहिब बसते हैं, वहीं मुझे पिता परमेश्वर मिलेंगे और वो ओपन आर्म से बाप पसार करके होंगे कि वो चाहते हैं कि मैं आके उनसे गले मिलूँ, वो चाहते हैं कि मैं उनमें जाके लीन हूँ, वो चाहते हैं कि मैं 84 लाख जियाजुन से छुटकारा पाऊँ। इस किस्म की जिंदगी हमारी होनी चाहिए, ये गुरु नानक देव जी महाराज हम समझा रहे हैं। और आखिर में बता रहे हैं कि नागिन हो है, वो अलग अलग एग्जाम्पल ले लिए हैं, एक हिरन का, एक कोयल का, एक बर्ड हो गया तो एक एनिमल हो गया, एक मछली हो गई, फिश हो गई, और एक ले रहे हैं आप नाग का जो कि रेंगते हैं ज़मीन पर, कि नागिन होवे धर बसा, कि जब अगर मैं नाग हूँ तो मैं ज़मीन पर घूम रहा हूँ, शब्द बसे भो जाए, अब तब मैं वहाँ से अंदर से शब्द को सुन सकूँ। नानक सदा सहागणी जिन ज्योति ज्योत समाए। तो कह रहे हैं कि अगर जो नाग होता है वो किसी को भी डस लेता है, उसकी जहर जब जाती है तो इंसान भी मर जाता है। और मन को 1000 हेडेड सर्पेंट कहा गया कि ये 1000 मुंह वाला नाग है। मन क्यों? क्योंकि वो हमें किसी ना किसी दुनिया की चीज़ में लगा देता है, कोई अट्रैक्शन में, कोई डिस्ट्रैक्शन में, कभी कुछ करके, कभी दुखी करके, कभी यहाँ ध्यान दिलवाता है, कभी वहाँ ध्यान दिलवाता है। तो वो नाग हमारे अंदर आत्मा के साथ इस शरीर में हमारा मन, तो सुना रहे हैं कि जब उस मन का ध्यान पिता परमेश्वर में होगा, जब वो सिमरन करेगा, जाप करेगा, प्रभु के नाम का जाप करेगा, तो क्या होगा कि उसकी ताकत वहाँ चली जाएगी सारी, वो फिर हमें डस नहीं सकता। और तभी जाकर वो जो हमारी आत्मा है वो अपनी मंजिल तक पहुंचेगी, पिता परमेश्वर में जाकर लीन होगी और सदा के लिए स्वागन हो जाएगी। सदा के लिए स्वागन का मतलब 84 लाख जो है जो उनसे निकल पड़ेगी और उसको फिर बार 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 यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, पिता परमेश्वर में जाकर लीन हो गई। और जो बड़ी ज्योति है, जो पिता परमेश्वर में, जो छोटी ज्योति है जो हम हैं, वो जाके मिल जाएगी कि जिन ज्योति ज्योत समाए। तो इन एग्जाम्पल्स के ज़रिए गुरु नानक देव जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि हम सब जो इस धरती पर आए हुए हैं, हमारा मकसद है अपने आप को जानना और फिर पिता परमेश्वर में लीन होना। उस मकसद को हम सब पूरा कर सकते हैं जब ये शिव नेत्र खुलता है, 10वां द्वार खुलता है, हम अंदर की दुनिया में जाते हैं। हम में से हर एक पिता परमेश्वर को पा सकता है क्योंकि हम प्रभु की संतान हैं और उनसे मिलना हमारा हक है। और इंसानी चोले में प्रभु ने सब कुछ दिया है जो हमें चाहिए अपने आप को जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये आई बॉल्स आँखों के डरने सीधे सामने फोकस हो, जैसे हार्ट से सामने आप फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली, आप सिमरन कीजिएगा।
और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो, ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।